एक व्यक्ति के आधार पर सिद्ध होने वाला नहीं था। वह मंत्र तो अखंड था, और वह मंत्र क्या था? तो इस परम पवित्र भगवा ध्वज की प्रेरणा लेकर के देश के लिए जीना। और उन्होंने जो बातें कही, हम सूत्र रूप में, सरल रूप में उसको कहते हैं। तो एक गीत हम संघ की शाखा में गाते हैं, जिसमें इसकी पंक्ति है कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, और भला हो जिसमें देश का वह काम सब किए चलो। तो उन्होंने इस देश की बीमारी जो पकड़ी, वह सबसे बड़ा जो उन्होंने रोग का कारण पकड़ा कि इस देश में संगठन की भावना का अभाव हो गया था। ज्ञान बहुत था, धन बहुत था, विद्वत्ता थी, लेकिन अपने आप में इतने तल्लीन हो गए कि हमको मिलजुल करके रहना है, हमको आए हुए संकटों का सामना सामूहिक रूप से करना है। उसके बजाय हम अकेले अकेले आगे बढ़ने की कामना में आगे चलते चले गए। और इसलिए दुनिया की ऐसी ताकतें जो वास्तव में बर्बर थी, जिनके पास में ज्ञान नहीं था, संस्कृति नहीं था, संस्कार नहीं था, और उनके विद्वान अपने कहते हैं, अनेक स्थानों पर उसके हमको उदाहरण मिलते हैं कि भारत से हमने सीख करके जीना, कपड़े पहनना, खाना सीखा। तो भारत हमारा गुरु है, और आज भी हम भारत से ही प्रेरणा पाते हैं। इस प्रकार की बातें जो लिखी थी, उन सबको हमने भूल गए और हम उसमें लीन हो गए कि हम अपने आप में स्वयं का हित ही सोचने लगे, और संगठन का अभाव हो गया। और इसलिए जब डॉक्टर जी ने काम प्रारंभ किया, तो उस समय यह कहा जाता था हिंदू समाज के बारे में, जब उन्होंने हिंदू समाज को संगठन करने की बात कही, तो लोगों ने कहा कि इस डॉक्टर जी का तो दिमाग फिर गया है, क्योंकि हिंदू समाज को संगठित करना लगभग असंभव है। बहुत उसको प्रतीकात्मक रूप में ऐसे कहते थे कि चार हिंदू मिलकर के एक दिशा में तभी चल सकते हैं जब पांचवे को वो शव के रूप में ढो करके ले जाते हैं, अर्थात अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। ऐसे विकट समय में ही चार हिंदू एक दिशा में चलता है, अन्यथा हिंदू समाज अलग अलग दिशाओं में चलता है। उसके कारण से कोई भी आकर के इसको और दबा देता है, इसको अपना शिकार बना लेता है। तो ऐसे हिंदू समाज को संगठित करने का बीड़ा लेकर के डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो मंत्र दिया, ये स्वयं तो 1940 में चले गए, किंतु इस मंत्र को लेकर के जो देश भर में उनके द्वारा खड़े किए गए स्वयंसेवक थे, अनुयायी थे, वे सब अपने काम में लगे रहे, क्योंकि उनको ध्येय प्यारा था। और उस ध्येय को लेकर के संघ का काम निरंतर आगे बढ़ा। आज हम देखते हैं संघ को एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में केवल भारत में वरन दुनिया में माना जाता है। भारत के विषय में जब भी कोई चिंतन होता है, तो उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार क्या है, संघ इसके बारे में क्या दृष्टिकोण रखता है, यह जानने की एक जिज्ञासा रहती है, क्योंकि एक बड़ी शक्ति के रूप में संघ है। परम पूज्य डॉक्टर साहब ने जिस विस्तार की कल्पना की थी, जो आदर्श उन्होंने स्वयंसेवकों के सामने रखा था, जो लक्ष्य रखा था, आज भी हम देखते हैं तो उससे हम अभी बहुत पीछे हैं। संघ की शाखाओं की संख्या भले ही बहुत बढ़ गई है, आज 60-65 शाखाएं लगती होंगी देश भर में, आज लाखों की संख्या में स्वयंसेवक हैं, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर साहब ने सपना देखा था, उस तुलना में हमको अभी बहुत आगे जाना है। लेकिन एक समाधान की बात यह है कि जितना आगे बढ़े हैं, उसका परिणाम यह है कि इस देश में बहुत सारी अच्छी बातें उस संगठन के गढ़ने के कारण होती हुई दिखाई देती हैं। आज हिंदू समाज के विषय में कोई आंख उठा करके देखने का साहस सहज रूप में नहीं कर सकता। अब इस हिंदू समाज ने अपने आप को पहचानना प्रारंभ किया है, क्योंकि जो गुलामी का दौर था, जिस दौर से निकाल करके डॉक्टर साहब ने इस देश को निकालने का सपना देखा था, वह इतना अधिक भयावह था कि उसका असर जाते जाते आज भी हम देखते हैं कि इस देश में ऐसे अभी भी लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजों का शासन बहुत अच्छा था। तो अंग्रेज एक ऐसी जाति थी जिसने इस देश पर शासन करने के साथ साथ इस देश को एक प्रकार से एक ऐसी बेहोशी की दवा पिलाई कि जिस प्रकार से हम सुनते हैं कि जब कोई ऑपरेशन होता है, कोई चिकित्सक शल्य क्रिया करता है, तो मरीज को